अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें जो टॉपिक एटम था उसका जो बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसकी चंद बातें स्टडी करेंगे एंड देन और उसके बाद हम एविडेंसेस अबाउट एटम, एटम के मुतालिक मिलने वाले जो शवाहद हैं, एविडेंसेस हैं, उनको स्टडी करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम को स्टडी करते हुए ना एक बात जो नेक्स्ट आगे स्टेप है, जो नेक्स्ट बात है, जहां तक हमने लास्ट टाइम स्टडी किया, एट द एंड ऑफ फर्स्ट लेक्चर हमने टाइप्स ऑफ एटम को स्टडी किया। टाइप्स ऑफ एटम के बाद एटम की इकसाम को स्टडी कर लेने के बाद अगला स्टेप टेक्स्ट बुक के इसी पहले टॉपिक एटम वाले में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम में मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम है। आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम जब ग्रीक फिलोसफर्स का रोल पढ़ा तो उसके मुताबिक ये था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, मतलब एटम को मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। दैट वाज द आइडिया ऑफ ग्रीक फिलोसफर। लेकिन ये जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटम है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। मतलब इस थ्योरी के मुताबिक एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू 100 ऑफ पार्टिकल्स। एटम कैन बी डिवाइडेड, के एटम को डिवाइड किया जा सकता है। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू अबाउट 100 ऑफ पार्टिकल्स। एटम को एटलीस्ट एटम को 100 पार्टिकल्स में तकसीम किया जाता है।